चिरंतन ग्रंथ प्रकरण 24। यह प्रकरण जीव को आत्मजागृति और विवेक की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकरण में श्री महामती जी अपने जीव के माध्यम से हम सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू संसार के झूठे सुखों में खोकर अपने मूल घर परम धाम को मत भूल। संसार के झूठे सुख और मोह जीव को अज्ञान में डाल देते हैं। सद्गुरु की कृपा से होने वाली आत्म जागृति से ही इस भ्रम से मुक्ति मिल सकती है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान में है। इसलिए हे जीव, अपने मन को संभालो और अज्ञान की नींद में मत सो। अतः जो जीव विवेक पूर्वक इस मोह अहम की अज्ञान रूपी नींद से बचेगा, वही सच्चे ज्ञान और परम सुख को प्राप्त करेगा। तो आइए इन अलौकिक कथनों को आत्मिक श्रवणों द्वारा श्रवण करते हैं। श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 24, राग श्री केदारो। रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तुम आप संभार। ए नाही दुनिया बावरी, ए रचियो माया ख्याल। रे मन भूल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मन, इस संसार के लोगों की वास्तविकता को देखो और अपने आप को संभालो। तुम इन लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझने की भूल कभी भी न करना। यह संसार ही मायावी है, जो स्वप्न के समान सारहीन है। भावार्थ: पूर्व के प्रकरणों में संसार के लोगों को अति अल्प बुद्धि वाला तथा इस प्रकरण में बुद्धिमान मानने का अभिप्राय यह है कि संसार के लोग अध्यात्म से दूर रहने के कारण शाश्वत आनंद से वंचित हैं, इसलिए मूर्ख हैं। इसके विपरीत वे मायावी सुखों में डूबे हैं और रात दिन उसी की प्राप्ति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में वे बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद के क्षेत्र में वे मूर्ख हैं, जबकि मायावी सुखों के संग्रह में अत्यधिक बुद्धिमान हैं। रे मन त्रिखाना बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए।
ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय, रे मन भूल। हे मन, मृग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। मृग तृष्णा का जल उस प्रतिबिंब के समान होता है जो मात्र दिखाई देता है, किंतु हाथों से पकड़ में नहीं आता। जिस प्रकार जल में रहने वाले प्राणी, मछली आदि जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार माया के जीव भी माया के बिना नहीं रह सकते। भले ही तुम कितने उपाय क्यों न करो, ये जीव किसी भी स्थिति में माया की तृष्णाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। रे मन श्रेष्ठ सकल सुपन की, तू करे तामी पुकार। असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार, रे मन भूल। हे मन, यह सारी सृष्टि सपने की है। तुम इन स्वप्न के जीवों के बीच में अखंड ज्ञान की वर्षा करते रहो। तृष्णा में डूबे होने के कारण माया के ये जीव उस अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। चर्चा में बाधाएं खड़ी करने वालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली खिन्नता के विकार को छोड़ दो। रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगर। या को कोट बेर पर बोधिए, तो भी गले नहीं पत्थर, रे मन भूल। हे मन, नींद से ही सपना प्रकट होता है, अर्थात मोह तत्व माया में ही जीवों का प्रकटन होता है। इसलिए वे माया को नहीं छोड़ सकते। यदि इन्हें करोड़ों बार भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए तो भी यह गलत गात होने वाले नहीं हैं, अर्थात परब्रह्म के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव में डूबने वाले नहीं हैं। भावार्थ, चैतन्य जीव का स्वरूप तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, किंतु उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर
माया मैं तत्व आदि से बना होता है। अव्याकृत स्वप्न में स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है। यद्यपि ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है, उस पर नींद या अज्ञान का आवरण कभी भी नहीं पड़ता, किंतु मोह सागर महामाया में अव्याकृत की सुरता ध्यान के आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। ओ सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींदर, रे मन भूल। बेहद में रहने वाली आत्मा अपने मूल घर को नहीं छोड़ेगी। भले ही वह इस सपने के संसार में आई हो, लेकिन वह निज घर के ज्ञान का एक शब्द सुनकर ही माया की नींद को छोड़ देगी। द्रष्टव्य एक शब्द सुनने का तात्पर्य बहुत ही थोड़े ज्ञान को सुनने से है। यह शब्द अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया गया है। सत शब्द को सोई चीन्हे, जो होए वासना ब्रह्म। ए तो असत उलटिए खेल रच्यो है, देत दिखाई सब भ्रम, रे मन भूल। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वही अखंड धाम के ज्ञान की पहचान कर सकेगी। अखंड धाम के विपरीत यहाँ का खेल उल्टा, प्रपंचपूर्ण, मायावी एवं असत्य अर्थात महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। द्रष्टव्य परमधाम सत, चित और आनंदमयी है, जबकि यह जगत असत, जड़ और दुखमयी है। असत तीन को भरम कहिए, होत है जिनको नास। ए तो 14 चुटकी में चल जासी, यूं कहत सुख जीव्यास, रे मन भूल। असत अर्थात मिथ्या
वह है जो नश्वर है। इसे ही भ्रम भी कहते हैं। भ्रम का तात्पर्य यह है कि जिसका रूप कुछ और है तथा दिखाई कुछ और पड़ता है। शुकदेव जी एवं व्यास जी का कथन है कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतने ही अति अल्प समय में 14 लोक का यह ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। तू उलट या को पीठ दे प्रेमे खेल पिया सो रंग। ओ आए मिलेंगे आप ही जासो तेरा है सनमंध रे मन भूल। हे मेरी आत्मा, तू इस मायावी जगत को पीठ देकर ध्यान हटाकर प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में डूब जाओ। धामधनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, इसलिए वे निश्चय ही आकर तुमसे मिलेंगे। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों न करार। महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार रे मन भूल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने मन में शांति क्यों नहीं रख रही है? तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ तुझे बहुत जल्दी मिलेंगे। तुम अपने मन में इस बात पर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रियतम तो सर्वसमर्थ अक्षरातीत हैं, जिनकी मेहर से कुछ भी असंभव नहीं है। प्रकरण 24 चौपाई 277। प्रेम प्रणाम जी।